हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल एक्सेल विद मुकुल में। मेरा नाम है दोस्तों मुकुल जैन। दोस्तों आज हम एक्सेल के एक पावरफुल फीचर की बात करेंगे जिसका नाम है पावर क्वेरी। पावर क्वेरी क्या होता है और ये कैसे यूज़ किया जाता है एक्सेल में, आज का टॉपिक यही है। दोस्तों मान लीजिए आप कोई डेटा प्रिपेयर कर रहे हो और आप एक टास्क कर रहे हो जो रिपीटेटिव है, तो क्या पावर क्वेरी क्या हेल्प करेगा आपका, जो टास्क आप कर रहे हो बार बार उसको आपको बार बार नहीं करना पड़ेगा। आपको सिंगल टाइम में आप उसकी क्वेरी एक सेट कर दोगे और वो क्वेरी आप अपडेट करते रहोगे तो वो टास्क आपका ऑटोमेटिक होता रहेगा। आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन हो चाहे वो डेटा एक्सट्रैक्शन हो। आप एक क्वेरी सेट करके वो काम आप क्या कर सकते हो, करा सकते हो। आप वो जो रिपीटेटिव टास्क है, जो इरिटेटिंग वाला टास्क है, वो आपको बार बार परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों यहाँ पे मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया हुआ है आपको ये समझाने के लिए कि पावर क्वेरी होता क्या है आखिर। दोस्तों ये हमारे पास एक डेटा है। अब ये डेटा किस तरीके का, ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मंथ है, उनका बच्चों का नाम है, कोर्स है, उनकी फ़ी है, और इस तरीके से का ये डेटा मेरा बना हुआ है पूरा अक्टूबर तक। और ये जो हमारी रोज़ हैं वो हमारी मर्ज है। मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकंड। ये देखिए जनवरी पूरा मर्ज है, फरवरी मर्ज है, मार्च मर्ज है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है दोस्तों कि जैसे ही मैं इसकी पिवट टेबल क्रिएट करता हूँ इसको समराइज़ करने के लिए, तो पिवट टेबल में मुझे गलत शो करता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। मान लीजिए जनवरी है और जनवरी में हमारी जो फ़ी आई है वो आई है 9,000 रुपीज़, ठीक है। और जैसे ही मैंने इसकी पिवट टेबल क्रिएट की, मैंने पूरा सेलेक्ट किया और यहाँ पे इंसर्ट पे मैं गया पिवट टेबल पे, और यहाँ पे चूज़ अ टेबल, न्यू वर्कशीट ले ली मैंने, और यहाँ पे ओके। और जैसे ही मैं मंथ वाइज अपनी फ़ी देखता हूँ, यहाँ पे पूरे मंथ आ गए और यहाँ पे फ़ी आ गई। तो यहाँ पे देखिए जनवरी की जो हमारी फ़ी आई है वो आई है 2,000, और होनी कितनी चाहिए हमारी, अभी मैंने आपको बताया था 9,000। तो ये हमारी अभी गलत शो कर रहा है फ़ी। और बाकी जो इसने क्या किया है, जो भी अपने तरीके से इसने पिवट टेबल बनाई है, और बाकी फ़ी इसने कहाँ रख दी है, हमारी ब्लैंक में, जो ब्लैंक में नहीं आनी चाहिए थी। तो इस चीज़ को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले मैं ये रीड कर देता हूँ, और अब मैं दोस्तों मैनुअल तरीके से पहले करता हूँ जिससे आपको समझ में आए कितना हमारा जो वर्कलोड है वो हमारा घट रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मुझे इसको अनमर्ज करना पड़ेगा, तो मुझे पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो पहले मैं ये सिलेक्ट करता हूँ पूरा और इसको कर देता हूँ यहाँ पे अनमर्ज। उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जितने भी जनवरी फरवरी मार्च लिखे हुए हैं इसको यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा। तो एक शॉर्टकट की होती है कंट्रोल-D पेस्ट डाउन के लिए, तो मैंने ये यहाँ पे पेस्ट कर दिया इस तरीके से, देखिए। तो ये मैंने पूरा पेस्ट कर लिया है और आप देख रहे होगे पूरा मेरा शेप जो है, जैसा शेप था वो पूरा बिगड़ चुका है। मतलब जैसे हमें रिपोर्ट चाहिए थी, मतलब जैसे रिपोर्ट बनानी है, शो करनी है, जैसे हमने बनाई थी उसका पूरा शेप बिगड़ चुका है। और यहाँ पे अक्टूबर तक ये रिपोर्ट हमने अपने हिसाब से बना ली है, क्योंकि डेटा हमें समराइज़ करके देना है। उसके बाद अक्टूबर के बाद जब हम लोग क्या करेंगे, नवंबर बनाएंगे, तो नवंबर को भी हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। उसके बाद क्या किया मैंने, यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया और मैं गया इंसर्ट पे और यहाँ पे पिवट टेबल, और फिर से मैंने पिवट टेबल एक बार क्रिएट की और यहाँ पे फिर से मैंने मंथ रो में रख दिए और यहाँ पे फ़ी जो वैल्यू है उसमें रख दी। तो अब देखिए, अब हमारा जो डेटा है वो हमारा सही समराइज़ हुआ है। जनवरी में 9,000, फरवरी में 11,500। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ा, पूरा इसको अनमर्ज करके नीचे पेज डाउन करना पड़ा, जो कि रिपीटेटिव टास्क है हमारा। अगर मान लीजिए मुझे फिर से रिपोर्ट वैसे ही बनानी है तो मैं क्या करूँगा, फिर से इसको मर्ज करूँगा
और फिर जब नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ पे अपडेट करूँगा नवंबर, और फिर मुझे समराइज रिपोर्ट चाहिए होगी, तो फिर से मुझे अनमर्ज करना पड़ेगा पूरा। तो मैंने क्या किया, अभी इसको डिलीट कर दिया है पिवट टेबल को। इस चीज़ से कैसे बच सकते हैं अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। अब हमने इसको अनमर्ज मर्ज कर दिया है और ये डेटा हमारे पहले की तरह हो गया है। अब पावर क्वेरी यहाँ पे क्या रोल प्ले कर सकता है इसको डेटा ट्रांसफॉर्म करने के लिए, जैसा हमने पहले किया था मैनुअल तरीके से। तो उसमें हमारा जो अप्रॉक्स लगा था 3 to 4 मिनट लग गया था। तो पावर क्वेरी इस तरीके से इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे पावर क्वेरी के थ्रू। तो सबसे पहले हम इसको पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं। एक काम करते हैं दोस्तों, इसकी पहले शीट बना लेते हैं, जिससे मुझे फिर से इसको मर्ज नहीं करना पड़ेगा। क्रिएट अ कॉपी, और ये हमारी सेकंड शीट हो गई है, ये हमारी सेकंड शीट हो गई है। और अब मैं पावर क्वेरी के थ्रू आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने किया कंट्रोल है, पूरा सेलेक्ट हो गया। डेटा में मैं गया, ये है पावर क्वेरी का आपका जो टूल है पूरा। आपको क्या करना है, यहाँ पे फ्रॉम टेबल पे क्लिक करना है और यहाँ पे ओके पे प्रेस कर देना है। तो ये हमारा पावर क्वेरी एडिटर आ गया है और इसी में हम अपना डेटा ट्रांसफॉर्म करेंगे। और अब हमें क्या करना है, इसमें जनवरी इसमें भी नीचे पेस्ट करना है, मतलब जनवरी को पेज डाउन, फरवरी को पेज डाउन। लेकिन इसमें करना इजी है जो हमने एक्सेल में किया था, इसमें बहुत इजी है। इसमें क्या करेंगे आप लोग, पहले ये कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे, मंथ वाला सेलेक्ट है ऑटोमेटिक, पहला कॉलम सेलेक्ट रहता है। उसके बाद ट्रांसफॉर्म में जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे फिल डाउन कर देंगे। तो हमें यहाँ पे कंट्रोल डी नहीं करना पड़ा, हमें यहाँ पे पेज डाउन करने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ा। यहाँ पे ऑटोमेटिक एक ऑप्शन से आपका यहाँ पे फिल डाउन हो गया है, आप देख सकते हैं। जनवरी फरवरी सब फिल डाउन हो गया है। और होम पे जाके बस आपको इसको क्या करा देना है, क्लोज एंड लोड टू करा देना है। तो ये हमारा आ गई है टेबल जैसी हमें चाहिए थी। देखिए दोस्तों, यही हमने किया था पावर क्वेरी के थ्रू। इसमें लगा हमें मिनिमम 15 सेकंड में, ये मैंने पूरा कर लिया है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेबल। और क्या हेल्प करता है ये मेरी, ये बस थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। जब आप इसको यहाँ पे कंट्रोल ए करके पूरा सेलेक्ट करके इंसर्ट पे जब जाओगे, आप पिवट टेबल क्रिएट करोगे इसकी, तो यहाँ पे आपको सही आपको डेटा मिलेगा। ये देखिए 9000 जनवरी में मैंने आपको बताया था 9000, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ पिवट टेबल हमारी। अब ये हमारा जो है रॉ डेटा 2 था, जो मैंने कॉपी किया था रॉ डेटा से, और इस तरीके से आपको ये डेटा दिख रहा है। और देखेंगे तो फॉर्मेटिंग बहुत अच्छी हो गई है, इससे अच्छी इसमें फॉर्मेटिंग हो गई है अब आपकी। और एक चीज़ और है दोस्तों, अगर आप नीचे इसमें अपडेट करते हो डेटा, जैसे मान लीजिए ये मैंने अपडेट कर दिया पूरा डेटा, यहाँ पे ये वाला मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये पूरा नवंबर यहाँ पे अपडेट हो गया है। और अब क्या करता हूँ, मैं टेबल में जाता हूँ अपनी, जहाँ तक अक्टूबर तक जो डेटा था, और मैं यहाँ पे डिज़ाइन पे जाके रिफ्रेश कर दूँगा। तो क्या होगा, ऑटोमेटिक आपका नवंबर देखिए अपडेट हो गया है। और पिवट टेबल में आप जाके जब इसको यहाँ पे अब रिफ्रेश करोगे, तो ये आपको नवंबर का भी डेटा दिखा देगा, जो कि बिल्कुल सही है। नवंबर में जो हमारी फ़ी आई है वो आई है लगभग 7500, वही आपका पिवट टेबल में दिखा रहा है। और रॉ डेटा में देखोगे तो रॉ डेटा में हमारा 7500 है। तो इस तरीके से हमारा पावर क्वेरी हेल्प कर सकता है। अगर आप चाहते हो कि आपका डेटा इसी फॉर्म में हो जिस फॉर्म में ये चल रहा है, तो उसका भी एक मेथड है, उसकी भी एक ट्रिक है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपको यहीं पे आपको डेटा अपडेट करना है नवंबर का, इसी तरीके से, आप इस तरीके से नहीं चाहते हो। तो अभी मैंने क्या किया, थोड़ी देर के लिए इसको हाइड कर दिया यहाँ पे तीनों को। अब हम इसी तरीके का डेटा
इसी में हम लोग अपडेट चाहते हैं कि हम इसी में अपडेट करें और पिवट टेबल में हमारा अपडेट हो जाए। तो उसके लिए दोस्तों एक ट्रिक है, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक शीट ओपन कर ली है और यहाँ पे मैंने लिख दिया है RAW रॉ डेटा सेकेंड। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको हेडर को कॉपी करूँगा और यहाँ पे इधर पेस्ट कर दूँगा। थोड़ा सा साइज इसका इंक्रीज़ कर लेते हैं जिससे आपको दिखाई दे। इसको क्लोज कर देते हैं और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे दोस्तों ये है A2 में जनवरी हमारा लिखा हुआ है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इक्वल टू रॉ डेटा में गया और यहाँ पे लिख दिया A2 और एंटर कर दिया। यहाँ पे जनवरी आ गया और यहाँ पे मैंने सीधे इसको ड्रैग कर दिया ऐसे और नीचे ड्रैग कर दिया, नीचे से पूरा ड्रैग कर दिया जितने हमको बनानी है। और यहाँ पे इस तरीके का हमारा डेटा जो है वो शो होने लगेगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे इस टेबल को सेलेक्ट मत कीजिएगा, इस टेबल को सेलेक्ट करना, इस टेबल को सेलेक्ट करिएगा और यहाँ पे डेटा में फिर से हमने क्या कर दिया, फ्रॉम टेबल पे क्लिक किया और ओके कर दिया। तो ये डेटा हमारा यहाँ पे आ गया है। अब दोस्तों जब हम लोग यहाँ पे पेज डाउन मारेंगे, पेज डाउन का ऑप्शन यूज़ करेंगे, तो ये पेज डाउन नहीं होगा क्योंकि ये जो ब्लैंक सेल है वो क्या करता है, नल में क्रिएट कर देते हैं, NULL अपने कीवर्ड में क्रिएट कर देता है। फिर वो समझता है ये हमारी जो सेल है वो ब्लैंक है, तब वो पेज डाउन करता है। तो हम इस ज़ीरो को क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे नल से। तो मंथ पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे रिप्लेस वैल्यू का ऑप्शन मिलेगा, आपको ट्रांसफॉर्म में ही मिलेगा रिप्लेस वैल्यू का। आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पे कह रहा है वैल्यू टू फाउंड, कौन सी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो मैंने लिख दिया 0 और किससे हमें रिप्लेस करना है, स्मॉल नल, NULL। याद रखिएगा कैपिटल लेटर में नहीं, स्मॉल लेटर में डालिएगा और ओके कर दीजिएगा। तो जितने भी हमारे ज़ीरो होंगे वो नल में क्रिएट हो जाएंगे। अब जब आप पेज डाउन करोगे यहाँ पे तो आपका पेज डाउन हो जाएगा। तो ये हमारा पेज डाउन हो गया है। और इसके बाद क्या करना है वो भी मैं बता देता हूँ कि ये जो 0 आ रहा है यहाँ पे, ये जो 0 आ रहे हैं इनको हमें रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, फी पे यहाँ पे ड्रॉप डाउन का एक हमारा ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे 0 अनक्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। एक चीज़ आपने नोट की होगी, जो भी हम स्टेप कर रहे हैं वो यहाँ पे सब आ रहे हैं। मान लीजिए आपको कोई स्टेप नहीं करना है और पीछे जाना चाहते हो तो आप क्या करोगे, कंट्रोल Z से यहाँ पे नहीं जाएगा पीछे, कंट्रोल Z से आपका अंडू नहीं होगा। यहाँ पे अंडू करने के लिए आपको यहाँ पे स्टेप रिमूव करना पड़ेगा। देखिए मैंने एक स्टेप रिमूव किया और ये जो फिल्टर वाला स्टेप था वो हमारा रिमूव हो चुका है और हमारा फिर से वैसे ही आ गया 0 पे क्लिक होके। तो 0 पे अनक्लिक किया, ओके किया और यहाँ पे फिल्टर रो वाला जो हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया था वो यहाँ पे शो होने लगा। उसके बाद क्या करेंगे, सिंपल हम अपना होम पे जाएंगे और क्लोज एंड लोड टू पे चले जाएंगे। और फिर हम अपना जो पिवट टेबल है वो इंसर्ट कर लेंगे, मंथ और फी सही आ रही है, 75,100 था, 95,000 ये आ रही है टोटल, बिल्कुल सही है। उसके बाद जो हमारी ये शीट है वो हम सबसे आगे रखेंगे, ये उसके पीछे रखेंगे और जो हमारी टेबल बनी हुई थी वो भी हमें लगानी पड़ेगी यहाँ पे। और ये हमारी होगी पिवट, लिख लेते हैं एक बार, पिवट टेबल। उसके बाद यहाँ पे शीट दैट नेम ऑलरेडी टेकन, ये पहले से मैं लिख चुका हूँ तो यहाँ पे MST लिख देते हैं, सॉरी
डेटा लिख देते हैं, डेटा पिवट ये डाल देते हैं। उसके बाद शीट 3 में जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे टेबल, ये भी ले चुके हैं, रॉ टेबल लिख देते हैं भैया, और क्या होता है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया रॉ टेबल। उसके बाद रॉ 2 में जाएंगे, ये हमारा डेटा है। अब मैं इस पर अपडेट करता हूँ। यहाँ पे मुझे अब अपडेट करना है नवंबर, तो मैं गया अक्टूबर पे क्लिक किया और यहाँ पे कंट्रोल V और यहाँ पे नवंबर कर दिया और यहाँ पे मैं फी चेंज कर दी। इस तरीके से हमने ये फी चेंज कर दी है और यहाँ पे बॉर्डर लगा दी है। तो ये हमने अपडेट किया। अब हम देखते हैं जो हमारी रॉ टेबल है, इसकी स्पेलिंग यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, इसको भी सही करना है। तो जो हमारी रॉ टेबल है वो अपडेट हुई है कि नहीं हुई है, तो अभी तो फ़िलहाल नहीं हुई है, अक्टूबर तक ही डेटा दिखा रहा है। तो इसको अपडेट करने का तरीका क्या है, डिज़ाइन पे जाना है, यहाँ पे मिलेगा आपको रिफ़्रेश पे क्लिक कर दीजिएगा और अब देखते हैं नवंबर हमारा अपडेट हो चुका है। और अब चले जाते हैं अपनी पिवट टेबल पे। यहाँ पे भी हम लोग क्या करना पड़ेगा, एनालाइज पे जाना पड़ेगा और रिफ़्रेश। तो ये देखिए ये हमारा जो है वो आ चुका है नवंबर में 8000। तो इस तरीके से हमारा जो पावर क्वेरी है वो हेल्प करता है डेटा को रीशेप करने के लिए। हमको बार बार डेटा को रीशेप करने की ज़रूरत नहीं है, जो इरिटेटिंग टास्क है वो करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपका पावर क्वेरी में हो जाएंगे और पावर क्वेरी समझ जाएगा कि किस तरीके का डेटा हमें रिक्वायर्ड है, तो उस तरीके का हमें डेटा यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा। और एक चीज़ और है दोस्तों, पिछली वीडियो में भी मैंने एक एग्जांपल दिया था पिवट टेबल का बहुत अच्छा। उसमें मैंने क्या बताया था, आपको अलग अलग शीट यहाँ पे दिखाई थी और उस शीट को कंपाइल किया था, उसका कॉम्बिनेशन बनाया था और वो टास्क भी हमें बार बार नहीं करना पड़ रहा था। जैसे ही हम नई शीट बना रहे थे वो अपने आप यहाँ वहाँ पे अपडेट हो जाता था दूसरी शीट में, मतलब वो कॉम्बिनेशन जो है हमारा अपडेट हो जाता था। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको पावर क्वेरी में बताई थी पिछले वीडियो में। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई क्योंकि ये वीडियो बिल्कुल इंट्रोडक्शन था पावर क्वेरी का, कि आपको पावर क्वेरी जो है वो अच्छी तरीके से आ जाए। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो शायद। तो तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, इस तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारा पेज फॉलो कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।